नमस्कार दोस्तों, एपी स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि ये भूगोल सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और इसमें हम भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे भारतीय राज्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 9। इसमें कौन कौन से हैं इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से। इसमें पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान जो कि यहाँ पे, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवां है म्यांमार, सातवां जो है वो है नीचे इसके बांग्लादेश और आठवां जो है वो श्रीलंका है जो कि जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है और नौवां जो है वो है मालदीव और ये भी क्या है, भारत से जलीय सीमा के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? यहाँ पे स्थलीय सीमा की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है इसमें 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो भारत के स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या जो है वो है ऑप्शन बी 7। और इसमें कौन कौन से देश हैं तो उसको हम मैप से समझेंगे। चलिए मैप देखते हैं कौन कौन से देश हैं। इसमें पहला है बांग्लादेश। हालांकि यहाँ पे स्थलीय लिखने का तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ स्थलीय से जुड़ा हुआ है, ये स्थल और जल दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इसमें पहला जो है वो है बांग्लादेश, दूसरा जो है वो चीन है, तीसरा जो है वो पाकिस्तान है, चौथा जो है नेपाल, पांचवा जो है म्यांमार, छठवां देश भूटान और सातवां देश है अफ़गानिस्तान जो कि आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत के जलीय सीमा तथा स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? अभी जो इसके पहले हमने देखा था तो उसमें जो था उसमें कुछ जो देश जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्थलीय सीमा से लगे हुए थे और उनमें उन देशों की संख्या कितनी थी? 4 थी। पहला था अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। ये ऐसे 4 देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्थलीय से लगे हुए थे और उसमें जो था 3 देश पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये स्थलीय और जलीय दोनों से लगे हुए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है वही कि भारत के जलीय सीमा तथा स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या, यानी कि ऐसा देश जो स्थलीय और जलीय दोनों से लगा हो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 3 देश हैं और वो कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 3 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। यहाँ पे जो संख्या है ये सिर्फ राज्य कह रहा है तो इसलिए हम इसको सही से जो ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। और इसको हम समझेंगे मैप के माध्यम से। तो चलिए मैप में समझते हैं। तो जैसा कि ये हमारे भारत का मैप है और इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान के सीमा के साथ हमारे देश के कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है सीमा साझा कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। एक पहला जो है वो है गुजरात, दूसरा जो है राजस्थान, तीसरा जो है पंजाब। ये पूर्ण राज्य हैं और बाकी दो हैं जो सिर्फ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसमें से पहला जो है वो है जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख। ये पाकिस्तान के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा साझा करते हैं। पहले ये क्वेश्चन ऐसे बना करता था जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं हटी थी तो पूछा करता था कि पाकिस्तान से लगे राज्यों की संख्या, तो हम 4 कहा कहते थे जिसमें गुजरात, राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर आता था। हालांकि जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है तो इसलिए अब हम इसको राज्य ना कह के केंद्र शासित प्रदेश कहें तो अच्छा होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन है, पहला जम्मू कश्मीर, बी है लद्दाख, सी है पंजाब और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लद्दाख। हालांकि कितने लोग जम्मू कश्मीर मार देंगे, हम इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो चलिए मैप पे चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर जो है अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, और इससे जो है भारत की जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सी है? ये लद्दाख। और ये लद्दाख जो है ये अफ़गानिस्तान से सीधा सीमा साझा कर रहा है, और ये 80 किलोमीटर की सीमा क्या है? साझा करता है। ये पहले का डाटा है, 80 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से। तो चीन के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हम देखते हैं। पहला तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है। पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। और बाकी जो राज्य हैं उसमें हम देख लेते हैं। ये पहला है हिमाचल प्रदेश राज्यों में, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। यानी कि चीन की सीमा के साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, जिसमें से मैंने बताया आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं, और एक जो है वो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की सीमा से लगा केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि अभी मैंने पीछे बता दिया आपको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। यहाँ की कभी कभी अभी जो हालांकि अभी हाल के एग्ज़ाम में पूछ लिए तो कोई कुछ बच्चे जो हैं यहाँ जम्मू कश्मीर भी मार के चले आएंगे और टिक करके चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ लद्दाख जो है वो चीन के साथ सीमा साझा कर रहा है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये जो है ये 5 है। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ए, 5। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं वो हम देखेंगे मैप के माध्यम से, समझते हैं। ये रहा बांग्लादेश, और इससे भारत के कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो पहला राज्य है वो है मिजोरम, दूसरा जो है वो है त्रिपुरा, तीसरा जो है वो आसाम, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ सीमा साझा कर रहा है, चौथा जो है वो मेघालय, और पांचवा जो है वो पश्चिम बंगाल है, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 4। म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं भारतीय राज्य। 4 भारतीय राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। पहला अरुणाचल प्रदेश, जो कि ये म्यांमार देश है और म्यांमार से लगा है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है नागालैंड, ये छोटा सा जो है नागालैंड। तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। तो 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेपाल से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5 राज्य। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं तो देखते हैं। पहला है उत्तराखंड, जैसा कि आप देख रहे होंगे। पहला है उत्तराखंड,
दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल। जो ये हरी लाइन पट्टी जो दिख रही है आपको, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत है। और पांचवा जो है वो है सिक्किम। तो नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी 4। भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है? पहला है इसमें सिक्किम, जो कि भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है। दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा जो है आसाम। भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ, ऑप्शन बी मैकमोहन, ऑप्शन सी डूरंड रेखा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। और इसके अदर ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैकमोहन रेखा, जो कि ये रेड क्लिफ रेखा जो है ये 1947 में सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी। ऑप्शन बी देख लेते हैं, मैकमोहन, ये इंडिया और चाइना के बीच की रेखा है और ये 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी इस रेखा को। और ये ऑप्शन बी को। ऑप्शन सी देखते हैं, डूरंड रेखा, जिसको 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी और ये पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित की गई थी। हालांकि डेट जो लिखा हुआ है 1896, उसमें पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तब वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी 5। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। और कौन कौन से हैं? तो पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल और पांचवा है भूटान। जैसा कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसकी भौगोलिक विषमताओं के कारण, और इसीलिए ये सारी विषमताएं इन देशों में भी पाई जाती हैं, जिन देशों का नाम मैंने बताया आपको। इसलिए इस उपमहाद्वीप में इन देशों को भी सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है नेपाल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बांग्लादेश के साथ। और ये कितनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ? 4096 किलोमीटर। चीन के साथ देखते हैं कितनी सीमा साझा करता है। 3488 किलोमीटर चीन के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन हो जाएगा ये, गुजरात की तटरेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। और ये कितनी है? तो ये है 1663 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक जल डमरू मध्य भारत तथा किस देश को अलग करता है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान,
ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो है ये जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, उन्हीं के नाम पर ये पाक जलडमरू मध्य जो है नाम रखा गया है। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम की सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 1। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है नेपाल, दूसरा है भूटान और तीसरा है चीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 1। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 देशों के साथ। और इसको हम मैप के साथ देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं ये कैसे लग रही है। तो ये है हमारा वेस्ट बंगाल, ये यहाँ से लेके ऐसे फैला हुआ है। तो पहली सीमा इसकी लग रही है नेपाल, दूसरी सीमा भूटान और तीसरी सीमा बांग्लादेश से, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये किस प्रकार की सीमा रेखा का उदाहरण है? तो ऑप्शन है इसमें ए अध्यारोपित सीमा, बी पूर्ववर्ती सीमा, सी अवशिष्ट सीमा और डी है परवर्ती सीमा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अध्यारोपित सीमा। अब जान लेते हैं कि अध्यारोपित सीमा क्या होती है। ऐसी सीमा जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा जो है वो ब्रिटेन द्वारा, अब ब्रिटेन जो था वो बाहरी शक्ति था और उसके द्वारा हमारे ऊपर माउंटबेटन योजना के तहत उसका विभाजन कर उसका सीमा का निर्धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से लगती हैं? तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी सिक्किम और डी है पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सिक्किम की सीमा। सिक्किम की सीमा जो है वो नेपाल, भूटान तथा चीन से लगती है। अब हम मैप में देख लेते हैं इसको ज़रा। तो ये रहा सिक्किम, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया सिक्किम और ये जो है भूटान, नेपाल और चीन से सीमा साझा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित किस राज्य में 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा और डी पश्चिम बंगाल। तो सही हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा और ये किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। मैप में देख लेते हैं हम इसको। तो ये है हमारा त्रिपुरा, छोटा सा यहाँ पे त्रिपुरा है। और आप देखिए इधर से दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। एक तरफ से ये भारत से जुड़ा, पूर्व से किस भारत सीमा से जुड़ा हुआ है, स्थलीय भारत सीमा से जुड़ा हुआ है। बाकी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से ये साझा करता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।